एक बार अंतःकरण से गुरु महाराज का जयकार करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वदा, मंगलमय मंगल करना बिनवौ बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुभारी सकल सुपूजन भू। प्रातः स्मरणीय अनंत से विभूषित परमराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उनके मत्स्य स्वरूप महर्षि संतसेवी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उनके हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। अन्य महात्माओं के चरण कमलों में भी कोटि से नमन। यहाँ पधारे हुए जितने भी सत्संगी वृंद हैं उनके भी चरण कमलों में कोटि से नमन। अभी हम लोग हैं सत्संग योग में ध्यान की महत्ता और हमारे विमल बाबू बड़ा बढ़िया से रामचरितमानस में भगवान राम के द्वारा संत और असंत का लक्षण अपने भाइयों को समझाने का जो पाठ रामचरितमानस में किया, बड़े सुंदर ढंग से किया कि संत का स्वभाव कैसा होता है और दुर्जन का स्वभाव कैसा होता है। हमें दुर्जनों से बचना चाहिए, उनके गुणों को त्यागना चाहिए और संत के लक्षण को अपनाना चाहिए। इसी क्रमबद्ध में रामचरितमानस में तृतीय सोपान में जब भगवान राम वनवास का समय बिता रहे थे और उसी क्रम में वह अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचे और पंचवटी कुटी बनाकर विश्राम कर रहे थे। तो लक्ष्मण जी महाराज भगवान से कुछ उपदेश देने की बात बताए तो भगवान जी भक्ति और संत के बारे में उन्हें बता रहे हैं और वह कह रहे हैं कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, अब मिल ही जो संत होई अनुकूला। जब रामचरितमानस में पाठ हुआ उसी से मिलता जुलता ये चौपाई भगवान राम भी कहे हैं कि भक्ति जो है, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, कि भक्ति जो है हे भाई यह भक्ति अनुपम है, सर्वोत्तम है, अनुपम है, उपमा रहित है और यह सुख का जड़ है। मतलब भक्ति से ही हमें सुख और शांति मिल सकती है और दूसरा इस संसार में कोई उपाय नहीं है। जैसा कि भगवान राम लक्ष्मण जी महाराज को उपदेश दे रहे हैं। और मिल ही संत, मिल ही जो संत होई अनुकूला, और बड़े अगर भाग्य से संत का किया, संत मिल गया आपको तो आपका जीवन जो है वह अनुकूल हो जाएगा और सुख शांति से परिपूर्ण हो जाएगा। इस चौपाई से यह स्पष्ट होता है। और जैसा बताया भी गया है कि भगवान राम अभी जितने भी संत हुए, कहा जाता है
कि उसमें उसको जो उपाधि दी गई तो पुरुषोत्तम की उपाधि दी गई, और उनके अनुरूप किन्हीं भी संत को जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, वह मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि नहीं दी गई, वह सिर्फ भगवान राम को ही दी गई। क्यों? उसमें सारे लक्षण वह संत का था। संतों के गुण को वह कहते कि विष्णु अवतार ही थे, अगर इस तरह से कहा जाए तो विष्णु भगवान के ही रूप थे, और वह सिर्फ इस धरातल पर आए जिस तरह कहते हैं कि जब हमारे धरती पर कुछ बुरा होता है, अहंकार पैदा होता है, कुछ विशेष पाप होता है, तो उस पाप को मिटाने के लिए संत का प्रादुर्भाव होता है। भगवान किसी रूप में इस धरातल पर आते हैं, उसी रूप में हमारे गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज भी ऐसे संत अवतरित होते हैं, वह जिससे जीवन का उद्धार होता है, पृथ्वी के पापों को नाश कर लोगों में भक्ति का संचार करते हैं और संतों की महिमा का गुणगान करते हैं। एक लघु कथा के माध्यम से संत कैसे होते हैं वह मैं बताना चाह रहा हूं कि एक संत थे, वह जा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते एक ऐसे घर में गए और वहां पर वह भिक्षा के रूप में उस घर में कुछ अपना मांग किए। तो एक छोटा सा बच्चा था, उस बच्चा वह घर से निकला, बोला कि बाबा हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, हम कुछ दे नहीं पाएंगे, हमारे पास कुछ है नहीं, आप आगे बढ़िए। अब वो संत भी क्या करे, उस बच्चे को देख करके, घर छोटी बच्ची थी, कोई घर से बड़े बुजुर्ग बाहर नहीं निकले, तो वह बोला कि बच्चा ऐसा करो कि तुम जो है घर में कुछ नहीं है तो कुछ मिट्टी ही कहीं से तुम हमको दे दो। मतलब तो बच्ची थी तो उसको क्या मतलब मिट्टी से और दूसरे चीज से, तो वह मिट्टी लिया, अपने आंगन का मिट्टी लिया और बाबा को दे दिए। बाबा अपने झोली में रख करके चल दिए। जब चले तो एक उनका जो शिष्य था वो पूछे कि बाबा दान में तो बहुत कुछ लोग देते हैं, लेकिन आज तक वो सुने नहीं थे कि मिट्टी भी दान में लिया जाता है, तो आप मिट्टी में दान लेने का हम कुछ मतलब नहीं समझे। तो वह कहा कि देखो वह भी बच्ची है, और वह बच्ची जो है उसको पता नहीं कि दान क्या होता है और क्या करना चाहिए, तो कम से कम यह प्रवृत्ति तो जगे कि एक उस बच्चे में कि वह मिट्टी आज दान में दी। हो सकता है कि उसकी बुद्धि बढ़ते जाए और धीरे धीरे कुछ ना कुछ वह दूसरे को दान देने की प्रवृत्ति उसमें बढ़े, और बाद में उनके घर में जो भी बनाए या जो भी हो वह दान करे, ताकि वह उसमें दान की प्रवृत्ति बढ़ने से वह जो है भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकेगी। इसलिए हम जो है वह मिट्टी ही दान में मांगे, और वह हम उसको कम से कम वह आगे बढ़कर, या जैसे ही बड़ी होगी तो वह दान की महत्ता को दान देने की जो प्रवृत्ति है उसमें बढ़ेगी। नहीं तो वह तो हम चल जाते तो दान में देती नहीं, सबको यही कहती कि आगे बढ़िए, मेरे पास कुछ है नहीं। तो संत देखिए कितने बड़े होते हैं, और वह जो है उस शिष्य को बड़ा अच्छा लगा कि नहीं, कि एक संत कैसे होते हैं जो कि एक बच्चा को भी वह एक नई जान और नई ऊर्जा प्रदान करती है, ताकि उसका भविष्य सुखमय और सुख शांति से भरे पूर्ण हो। तो यही हमारे गुरु महाराज जो है वह कहता है कि संत यदि होता नहीं तो जल जाता संसार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।